नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर जश्न का माहौल। उत्तराखंड में आतिशबाजी के साथ मना जश्न। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर बांटी मिठाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। राष्ट्रपति के फेयरवेल डिनर में शामिल होंगे सीएम। 24 जुलाई को बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। झारखंड के स्कूलों में जुमे की छुट्टी के फरमान के बाद उत्तराखंड के स्कूल ने भी किया ऐलान। पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। लुलु मॉल की तरह हरिद्वार में भी पढ़ी गई सामूहिक नमाज। 8 दुकानदार किए गए गिरफ्तार। तीसरे दिन सुचारू हुई फूलों की घाटी यात्रा। नाले के उफान पर आने से रोके गए थे 160 पर्यटक। और 2 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी किए गए ये टोल फ्री नंबर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है। खबर उत्तराखंड से आ रही है, राजधानी देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड के सीएम धामी का दिल्ली दौरा। राष्ट्रपति के फेयरवेल डिनर में शामिल होंगे सीएम धामी। राजधानी से खबर, 24 जुलाई को बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की मीटिंग होगी। उत्तराखंड के सीएम धामी का दिल्ली दौरा। राष्ट्रपति के फेयरवेल डिनर में शामिल होंगे सीएम धामी। 24 जुलाई को बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक 24 तारीख को बुलाई गई है। इसके पहले राष्ट्रपति के फेयरवेल डिनर में शामिल होने के लिए सीएम धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और 24 जुलाई को बीजेपी मुख्यालय में सभी मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की इसी मीटिंग में शामिल होने के लिए 24 तारीख को पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे दिल्ली में। और राष्ट्रपति के फेयरवेल डिनर में शामिल होंगे। और खबर पौड़ी से आ रही है। पौड़ी से खबर आ रही है, शहर में 8 घंटे बाद सुचारू हो पाई विद्युत आपूर्ति। पौड़ी से खबर, बारिश के कारण 8 घंटे तक बाधित रही बिजली। विभाग ने घंटों बीत जाने के बाद सुचारू की विद्युत आपूर्ति। शहर में 8 घंटे बाद सुचारू हो पाई विद्युत आपूर्ति। पौड़ी से खबर, शहर में 8 घंटों के बाद सुचारू हो पाई विद्युत आपूर्ति। बारिश के कारण 8 घंटे तक बाधित रही थी बिजली। घंटों बीत जाने के बाद विभागीय अधिकारियों का इस ओर ध्यान गया और 8 घंटे बाद ही विद्युत आपूर्ति सुचारू हो पाई। खबर पौड़ी से है, 8 घंटों के बाद शहर में 8 घंटे बाद सुचारू हो पाई विद्युत आपूर्ति।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भगवान सिंह जुड़ चुके हैं। भगवान, 8 घंटे लापरवाही के भेंट चढ़ गए, उसके बाद तब जाकर विद्युत आपूर्ति सुचारू हो पाई। आपको बता दूं, जनपद पौड़ी की सिटी की बात करें तो जगह जगह जो बारिश के कारण से पोल कहीं जगह से हो गए तो लाइट नहीं, जिनके कारण से काफी दिक्कत होगी। और 8 घंटे बाद, अगर आप समझ सकते हैं कि 8 घंटे बाद एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि इस तरह से कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक हकीकत है जो 8 घंटे पौड़ी मुख्यालय, ये गढ़वाल मुख्यालय की बात करूंगा मैं, पौड़ी मुख्यालय की बात भी नहीं करूंगा। एक गढ़वाल मुख्यालय की जो 8 घंटे बिजली गुल रही है और उसके बाद यहाँ पे लाइट को यहाँ पे समाधान किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ प्रशासन की पोल बरसात में ही खुलती नजर आई है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक तरफ सरकार कहती है कि बिजली के जो है डिजिटल की बात कर रही है कि डिजिटल की तरह से हम लाइटों को जोड़ा जाएगा, तारों के जिस तरह से बताया जा रहा है कि सिंगल तारों को, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इतनी बड़ी वो जो समस्या है तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ये इस पे जरूर संज्ञान जरूर लेने चाहिए। और इस संबंध में जब कमिश्नर, गढ़वाल कमिश्नर से मेरी बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द इस पर जो भी जहाँ पे भी दिक्कतें आती है उस तरह से सुशील कुमार का कहना यही है कि गढ़वाल कमिश्नर, मैंने यही पूछा उनको कि के न्यूज के माध्यम से कि सर यहाँ पे के न्यूज के जो एक खबर दिखा, ये खबर जो आ रही है ये क्या है, उनका हाँ बिल्कुल सही है कि खबर जो 8 घंटे से जो बिजली गुल रही क्यों रही है, इसकी जो किया जा रहा है, लोगों को काफी परेशानी है। वो तो हमारा पौड़ी जिला ये है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे मौसम के उस तरह से, नहीं तो गर्मी से अगर सिटी की बात करते होते तो शायद गर्मी से लोग 8 घंटे तक इस तरह से अपना बेसहारा इंतजार करने पड़ता। जी भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद ज़्यादा जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता भगवान सिंह पौड़ी से, जो बता रहे थे कि अधिकारियों ने भी कहा है, माना इस चीज़ को। खबर हरिद्वार से है, जहां आस्था का महापर्व कांवड़ मेला चल रहा है। शिव भक्त कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस मेले में शिव भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है। पैदल मार्ग पर आस्था के कई रंग नजर आ रहे हैं। यहाँ कोई कंधे पर कांवड़ उठाकर चल रहा है तो कोई शरीर के बल रेंगते हुए जा रहा है। इन्हीं के बीच एक कांवड़िए का हैरत अंगेज कारनामा सभी को अपनी ओर आकर्षित कर गया। जिसने इस कांवड़िए की आस्था देखी, उसने दांतों तले अपनी उंगलियां दबा ली। दरअसल इस कांवड़िए ने अपनी पीठ पर लोहे के कुंडे गुदवाए हुए, जिसके सहारे वो करीब 1.5 कुंटल वजन की कांवड़ खींचकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। कैथल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, इसके लिए तो ये देखो मेरे उस्ताद जी खड़े हैं, ये हमारे को स्टंट सिखाते हैं, कराटे के, ताइक्वांडो के चैंपियन हैं। ये ऐसे स्टंट देखते हैं कि कुछ ना कुछ अलग करके दिखाओ। जैसे हनुमान जी ने पहले अपना सीना चीर के दिखाया था कि मेरे अंदर देखो, सच्चे मन से दिखाया था उसने कि मेरे अंदर भगवान वास करता है। अगर हम श्रद्धा से कुछ भी सामान, कुछ भी काम, कुछ भी करें तो उसमें अपने आप ही श्रद्धा के अनुसार अपने आप कार्य करता है। और ये मेरे भाई, गुरु भाई हैं, वो भी पहलवान जी, जिन्होंने स्टार्टिंग की थी इस चीज़ की, मगर रास्ते में किसी भी बीमारी के कारण चल नहीं पाए आगे। उसके बाद हम ही चलते आ रहे हैं। अब ये यहाँ से यूपी के बॉर्डर तक ले जाएंगे और उसके बाद हरियाणा में एंटर होते ही, यूपी के बॉर्डर खत्म होते ही, उसके बाद आगे मैं ले जाऊँगा इसको। मैं वैसे स्टंटमैन भी रहा हूँ पहले, अब भी स्टंट सिखाता हूँ। जैसे मिट्टी का तेल शरीर पे लगा के आग लगाना, या बर्फ़ की 3-3 सिल्ली कराटे के साथ, पंच के साथ तोड़नी, या जैसे भैंसों वाली जो जंजीर होती है उसको लाल करके हाथों के साथ ठंडा करना। बिल्कुल ऐसे कई कलाकारियाँ हैं जो हम करते हैं। तो ऐसा क्या दिमाग में आना, जब दुनिया नए नए करतब करती है। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए स्वर्णिम 100 दिन इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और गैंगस्टर आनंद पाल इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां भेड़ पालकों की आराध्य देवी और मद महेश्वर घाटी के राकेश्वरी देवी मंदिर राशि में विराजमान मन रणई की लोक जात यात्रा का आगाज हो गया है। लोक जात यात्रा प्रथम रात्रि प्रवास के लिए सनियारा पहुंच गई है तथा 23 जुलाई को लोक जात यात्रा मनराई माई धाम पहुंचेगी।
26 जुलाई को यात्रा के राकेश्वरी मंदिर रांसी पहुंचने पर इसका समापन होगा। मरना साईं लोक जात यात्रा के मरना धाम पहुंचने तक कुछ अन्य श्रद्धालु भी लोक जात यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तेल की शीशियां वहाँ हो रहे हैं। घाटी के रांसी गांव से लगभग 39 किलोमीटर दूर सुरम्य मखमली के बुग्यालों के मध्य व चौखम्बा की तलहटी में बसे भगवती मनना की लोक जात यात्रा आज सादगी से राकेश्वरी मंदिर रांसी से शुरू हो गई है। कई दशकों से चली परंपरा के अनुसार इस बार मनना माई की लोक जात यात्रा को भव्य बनाने के प्रयास किए गए थे, मगर ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश होने तथा मनना तीर्थ के निकट बहने वाली मंदानी नदी का वेग उफान में आने के कारण इस बार मनना लोक जात को सादगी से मनाया गया है। आज राकेश्वरी मंदिर रांसी से प्रातः ब्रह्म बेला पर लोक जात यात्रा का शुभारंभ किया गया। खबर हरिद्वार से है। सनातन परंपरा में हिंदुओं की आस्था की प्रतीक कांवड़ यात्रा में देश भर से लाखों की संख्या में शिव भक्त मां गंगा का जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पंचक खत्म होते ही कांवड़ यात्रा अपने शबाब पर पहुंचने लगी है। कांवड़ यात्रा के 7वें दिन तक 25 लाख से ज़्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों को रवाना हुए हैं। जिला प्रशासन का अनुमान है कि 1.25 करोड़ से ज़्यादा कांवड़िए आज और कल में अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएंगे और डाक कांवड़ में ये आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। कोरोना महामारी के कारण 2 साल कांवड़ यात्रा पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। कांवड़ियों की संख्या में काफ़ी कमी आई थी, मगर इस बार कांवड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में कांवड़ियों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। पंचक समाप्त होने के बाद अब कांवड़ यात्रा अपने फुल स्विंग पर है। कल भी करीब 25 लाख लोग आए थे और आज मुझे लगता है ये आंकड़ा करीब 1.25 करोड़ के आसपास जाएगा। और आप देख सकते हैं चारों तरफ कांवड़िए दिख रहे हैं, अपार श्रद्धा के साथ यहाँ आए हैं और पुलिस और प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा। हम लोग मॉर्निंग से ही लगातार विजिट कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम सीमा पर है। 2 साल बाद कांवड़ मेले का आयोजन होने पर स्थानीय लोगों में उत्साह है। इस बार का कांवड़ मेला 2 साल से कोरोना के कारण आर्थिक मंदी झेल रहे लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। हरिद्वार में जगह जगह खाने पीने, भगवा कपड़े और कांवड़ की साज सजावट वाले बाजार सज चुके हैं। दूर दूर से कांवड़िए गंगा जल लेने धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कांवड़ मेले से हरिद्वार के बाजार गुलजार हैं। कांवड़ मार्ग पर हर जगह जगह कांवड़ मूर्ति, खिलौने, कपड़े, खाने पीने और कांवड़ की साज सजावट करने वाली दुकानें सजी हुई हैं। कई लोग तो हाथ में रंग बिरंगी डोरियां, सीटी, डमरू, माला और फल फूल बेचने का काम भी कर रहे हैं। कोरोना के कारण मंदी की मार झेल रहे छोटे व्यापारी काफ़ी उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार कांवड़ मेला उनकी 2 साल की भरपाई कर देगा। और यहाँ वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अधिक से अधिक पाने का ख्वाब, अपेक्षाओं का दबाव, टेंशन को मिटाने में शिक्षा नहीं हो रही कामयाब। चाहे कोई मालामाल है पर नाखुश है तो कंगाल है। एक हंसी के लिए परेशान और बेहाल है। दिल्ली सरकार ने शुरू की एक पहल, नर्सरी से 8वीं तक हुई हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत। तन से हैप्पी, मन से रहने की मिली सौगात। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होता 45 मिनट का हैप्पीनेस पीरियड। ध्यान के साथ सीखते बच्चे, मन को शांत करने का मतलब। पढ़ाई में लगता मन, तनाव और गुस्से में आ रही कमी। प्यार और अच्छे व्यवहार के बच्चे बन रहे धनी। यह है दिल्ली सरकार का हैप्पीनेस करिकुलम। बच्चे को रखता खुश, टेंशन करता कम। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नजदीकी स्कूल में आए और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने।
देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए स्वर्णिम 100 दिन इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और गैंगस्टर आनंद पाल इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ बढ़ते ही डीएम ने हिल बाईपास मार्ग की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी मनसा देवी हिल बाईपास से खड़खड़ी पहुंचे। उन्होंने मार्ग को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। मार्ग को अंतिम दिनों में खोला जा सकता है, जिससे उत्तरी हरिद्वार की ओर से कांवड़ियों को शहर से बाहर भेजा जा सके। आपको बता दें, मेला अस्पताल मार्ग से होते हुए जिलाधिकारी मनसी देवी पैदल मार्ग के समीप स्थित व्यू पॉइंट पर रुके, जहां से उन्होंने हर की पैड़ी समेत संपूर्ण कांवड़ बाहुल्य क्षेत्र का ऊपर से जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ में भी हिल बाईपास मार्ग का इस्तेमाल करना चाहिए। पंचक समाप्त होने के बाद अब कांवड़ यात्रा अपने फुल स्विंग पर है। कल भी करीब 25 लाख लोग आए थे और आज मुझे लगता है ये आंकड़ा करीब 1.25 करोड़ के आसपास जाएगा। और आप देख सकते हैं चारों तरफ कांवड़िए दिख रहे हैं अपार श्रद्धा के साथ जहाँ आए हैं। और पुलिस और प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा। हम लोग मॉर्निंग से ही लगातार विजिट कर रहे हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा पर इस बार रिकॉर्ड संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। बारिश और भूस्खलन का भी केदारनाथ की यात्रा पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद भी हर दिन 3 से 4 हजार तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। अभी तक 75 दिन की यात्रा में 9 लाख तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इन दिनों भी कांवड़ यात्रियों से बाबा केदार का दरबार गुलजार है। शुरुआती चरण में जहां प्रत्येक दिन 18 से 20 हजार के बीच तीर्थयात्री केदारनाथ धाम आ रहे थे, वहीं इन दिनों मानसून सीजन में 3 से 4 हजार के करीब तीर्थयात्री धाम पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम की 19 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करते समय यात्रियों को बारिश और भूस्खलन जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके यात्रियों का हौसला बुलंद है। देखिए, अभी करीबन 75-76 दिन की यात्रा पूर्ण हो चुकी है और इसमें करीबन 9 लाख की जो संख्या श्रद्धालुओं की आज हमारी उम्मीद है कि आज हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। तो निश्चित तौर पे मानसून के टाइम भी यात्रा हमारी अभी अच्छी खासी चल रही है, जिसमें 5 से 6 हज़ार यात्री डेली जा रहे हैं। और कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद इसमें भी थोड़ी वृद्धि आई है। लेकिन साथ में क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है और बीच बीच में रेड अलर्ट भी आ रहे हैं, तो हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं ट्रैक रूट पे और हाईवे पे। अगर कभी बीच में जो ट्रैक रूट पे कई गदेरे नाले हैं जो तूफान जिनमें आ जाता है, तो हम यात्राओं को बीच बीच में रोक भी रहे हैं और फिर हमारी फोर्स उनको धीरे धीरे निकाल रही है। और यात्रियों से भी ये अनुरोध है कि मौसम का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार और जो हमारी एडवाइजरी उसके अनुसार ही अपनी यात्रा करें। जनपद में हमारे पास एनडीआरएफ की भी एक टीम मौजूद है जो कि ट्रैक रूट भीमबली लिंचोली में तैनात रहती है। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ की 4 टीम हैं जो अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात रहती हैं। डीडीआरएफ की भी टीम्स हैं। तो लगातार सभी टीम्स अलर्ट पर हैं और कहीं भी कोई भी सूचना मिलने पर तत्काल पहुंचकर वहां पर कार्रवाई की जाती है। खबर मसूरी से है। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर हुए चुनाव में भारी मतों से विजयी होने पर भाजपाइयों में खुशी की लहर है। मसूरी भाजपा मंडल की ओर से शहीद भगत सिंह चौक पर जोरदार नारेबाजी कर मिष्ठान वितरित किया गया। इस मौके पर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगाकर राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के विजयी होने पर का जश्न मनाया। इस मौके पर भाजपा मंडल के महामंत्री कुशाल सिंह राणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से सम्मान किया जा रहा है, वो अपने आप में गर्व महसूस करने वाला है।
बड़ा हर्ष का दिन है। आज भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति पद पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। उनको विजय घोषित कर दिया गया है और रिकॉर्ड मतों से वो जीती हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि महिला होने के साथ साथ एक आदिवासी महिला है और एक हमारी आदिवासी बहन जो भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे पहुंची हैं। उसके लिए मोदी जी का भी धन्यवाद, नड्डा जी का, अमित शाह जी का, सबका धन्यवाद कि जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद कि आखिरी छोर पे खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी विकास की किरण पहुंचनी चाहिए, वो आज सिद्धांत सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अब मोदी जी के राज में, मोदी जी के छत्रछाया में या मोदी जी के प्रयासों से किसी भी पद पे जा सकता है। केवल वही व्यक्ति जिसका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा वही सब कुछ बनेगा, ऐसा नहीं है। आज कौन कब मुख्यमंत्री बन जाए, कौन प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, और आज ये भी सिद्ध हो गया कि महामहिम राष्ट्रपति का पद भी एक सामान्य परिवार की बहन को गया है। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को, विधायकों, हमारे उच्च संगठन को, मोदी जी का आभार व्यक्त कर। और हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें, हरिद्वार से बड़ी खबर, कांवड़ मेला अवधि तक स्पेशल ट्रेन का संचालन। दिल्ली से हरिद्वार तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। धर्मनगरी हरिद्वार से खबर, शुक्रवार से 27 जुलाई तक स्पेशल ट्रेन का संचालन। हरिद्वार से दिल्ली जाने वाली ट्रेन 28 जुलाई तक चलाई जाएगी। दिल्ली से हरिद्वार तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। शुक्रवार से 27 जुलाई तक स्पेशल ट्रेन का संचालन। हरिद्वार से दिल्ली जाने वाली ट्रेन 28 जुलाई तक चलेगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक कोचिंग सुधीर सिंह ने दी जानकारी। कांवड़ मेला अवधि तक स्पेशल ट्रेन का संचालन। दिल्ली से हरिद्वार तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। शुक्रवार यानी आज से संचालन शुरू होगा स्पेशल ट्रेन का। हरिद्वार से दिल्ली जाने वाली ट्रेन 28 जुलाई तक चलाई जाएगी। शुक्रवार से स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू होगा। हरिद्वार से दिल्ली के लिए ट्रेन संचालन। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।